हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा कक्षा 12 का जो फार्मिक अम्ल टॉपिक है। जिन बच्चों में वाइवा में अब फार्मिक अम्ल यानी फार्मिक एसिड बनाया है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स मैं लेकर आ गया हूँ। इससे पहले मैं एसीटोन, क्लोरोफॉर्म और भी कई टॉपिक बता चुका हूं, तो उनका लिंक आपको यहां आई बटन पे मिल जाएगा। यहां पर जाकर आप हमारे सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में मैं शुरू करूंगा फार्मिक अम्ल के वाइवा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनसे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये लिखा है, फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र बताइए। फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है वो हमें बताना है। तो फार्मिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, HCOOH, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HC डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, यहाँ पर केवल ये दिखाने का प्रयास किया है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ये लिखा है फार्मिक अम्ल का क्रियात्मक समूह बताइए। फार्मिक अम्ल जो आपने बनाया है उसका क्रियात्मक समूह क्या है ये बताना है। तो फार्मिक अम्ल का क्रियात्मक समूह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH। इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% पूछा ही जाता है। आपने जो भी टॉपिक तैयार किया उसका जो IUPAC नाम है वो क्या है, वो आपसे हर बार पूछा ही जाएगा। तो फार्मिक अम्ल जो होता है उसका IUPAC नाम होता है मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथ, और कार्बोक्सिलिक अम्लों में ओइक अम्ल जोड़ते हैं तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है फार्मिक अम्ल का अणुभार बताइए। तो फार्मिक अम्ल का अणुभार हम लोग ज्ञात करेंगे। फार्मिक अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। एक हाइड्रोजन का एक होता है, कितने हाइड्रोजन है, दो, तो दो हाइड्रोजन का हो जाएगा दो। एक कार्बन का होता है 12 प्लस एक ऑक्सीजन का होता है 16 है, दो ऑक्सीजन तो हो जाएगा 16 दूनी 32। सभी को जोड़ लेंगे तो दो दो चार और दो छः, तीन और एक चार। तो फार्मिक अम्ल का अणुभार कितना हो गया, 46। तो फार्मिक अम्ल का अणुभार मैंने लिख रखा है, कितना है, 46। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आगे क्वेश्चन है उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, जो आपने फार्मिक अम्ल बनाया है, फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि बतानी है। ये लिखा है फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि बताइए, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि मैंने यहाँ पर लिख रखी है। देखिए क्या लिखा है, प्रयोगशाला में ऑक्जेलिक अम्ल तथा निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण को 100 से 110 डिग्री सेल्सियस गर्म करते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है इसकी अभिक्रिया जब निर्जल ग्लिसरॉल के मिश्रण से कराते हैं, इसको जब गर्म करते हैं तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको जब गर्म कराएंगे 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर तो फार्मिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फार्मिक अम्ल के दो भौतिक गुण बताइए। यानी जो फार्मिक अम्ल आपने बनाया है अपने चार्ट पर उसके भौतिक गुण क्या होते हैं, दो भौतिक गुण बताने हैं। तो मैंने दोनों भौतिक गुण लिख रखे हैं। पहला क्या है, यह तीक्ष्ण गंध वाला द्रव है, यानी इसकी जो अवस्था होती है वो द्रव अवस्था होती है और इसकी जो गंध होती है वो तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, बहुत ही बेकार स्मेल आती है, बहुत ही गंदी स्मेल होती है जिसको बोलते हैं तीक्ष्ण गंध वाला। ये एक द्रव है, इसकी जो अवस्था होती है, भौतिक अवस्था, वो क्या होती है, द्रव। दूसरा इसका क्या है, इसका क्वथनांक जो होता है वो 100.8 डिग्री सेल्सियस होता है।
इसके साथ साथ आपको जल का भी क्वथनांक याद रखना है। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस और फार्मिक अम्ल का क्वथनांक होता है 100.8 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, फार्मिक अम्ल के कोई दो उपयोग बताइए। तो फार्मिक अम्ल के दो उपयोग क्या होते हैं, एक तो होता है फलों के संरक्षण में, यानी कि ये फलों को सड़ने से बचाता है, फलों के संरक्षण में इसका उपयोग होता है। दूसरा यूज क्या है, कपड़ों की रंगाई में भी इसका यूज होता है। फार्मिक अम्ल का यूज किस में होता है, कपड़ों की रंगाई करने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है, फार्मिक अम्ल बनाने की कोई अन्य विधि बताइए। एक तो मैंने बता दी आपको प्रयोगशाला विधि, अगर कोई दूसरी विधि आपसे पूछेगा तो आपको ये वाली बतानी है। देखिए क्या लिखा है नीचे, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 जिसको कहते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी आप ऐसे बता सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में कराने पर फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया भी मैंने लिख रखी है, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड HCO, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जब ऑक्सीकरण कराते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में तो फार्मिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अन्य टॉपिक हैं उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।